दोस्तों, एक बार की बात है। एक रहस्यमय तोता था। वह अनेक समस्याओं का समाधान जानता था। पर वह तोता इतना ज्ञानी कैसे बना, यह हम आपको कहानी में आगे बताएंगे। तो इसलिए प्लीज़ गाइज, आप हमारे चैनल को ऐसी अच्छी कहानियों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। एक बार की बात थी। एक गांव में हरी नाम का एक लड़का रहा करता था। उसे खेल कूद करना बहुत पसंद था। एक बार उसके दादाजी ने उससे एक प्रश्न पूछा। हरी बेटा, जो हमें प्रकृति से यह पानी मिलता है, अगर यह पानी अचानक से तुम्हें ना मिले तो तुम्हें जीवन में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तुम मुझे बताओ कि यह पानी की क्या ताकत होती है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव होता है, और अगर यह हमें ना मिले तो क्या नुकसान होगा। इस विषय में तुम मुझे कुछ उदाहरण दो। तब हरी ने हंसते हुए दादाजी से कहा, दादाजी, पानी हमें पीने के लिए ना मिले तो प्यास लगने से हम परेशान हो जाएंगे। दादाजी बोले, हरी, यह तो तुम्हें अपनी परेशानी बताई, पर पानी के बिना जनजीवन किस तरह से प्रभावित हो सकता है, तुम मुझे इसके बारे में कुछ बताओ। तभी हरी ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं इस बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करके आपको इस विषय में बता सकूं। तब दादाजी ने हंसते हुए बोला, ठीक है बेटा हरी, तुम मुझे यह जानकारी 2 दिन में बताना। यह कहते हुए दादाजी अपने खेतों की तरफ चल दिए। पानी की सही जानकारी के बारे में हरी का अधिक ज्ञान नहीं था। तब हरी सोचने लगा कि अब जो मैंने दादाजी से 2 दिन का समय मांगा है, मैं पानी की सही जानकारी कहाँ से प्राप्त करूं, जो मैं दादाजी को इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं। यह सोचकर हरी मन ही मन परेशान हो रहा था। तभी उसे पेड़ पर एक तोता बैठा दिखाई दिया। वह तोता दाना पानी शब्द बोल रहा था। उस तोते ने कई बार यह शब्द दोहराया। तब हरी के दिमाग में आया कि यह तोता दाना पानी बोल रहा है और दादाजी ने भी उससे पानी के विषय में ही सवाल पूछा था। तब हरी ने सोचा कि शायद तोते को पानी के विषय में कुछ पता हो। फिर हरी घर के अंदर से एक अनाज का कटोरा और पानी का कटोरा लाया और तोते को देखते हुए उसके नज़दीक रख दिया। तभी तोता पेड़ की डाल से उड़कर अनाज के दाने के पास आया और उसे खाने लगा और पानी का घूंट भी पीने लगा। हरी की जिज्ञासा बढ़ गई। तभी उसने तोते से बोला कि तुम किसके पास रहते हो और तुम्हें किसने दाना पानी बोलना सिखाया। तभी तोते ने 2 शब्द बोले, बिरजू बिरजू। यह बोलते हुए तोता अपने पंख फैलाते हुए आसमान में उड़ गया। अब हरी के मन में आया कि तोता किसी बिरजू नाम के व्यक्ति का पाला हुआ है और उसने तोते को दाना व पानी शब्द बोलना सिखाया है, और वह व्यक्ति जरूर पानी के विषय में भी ज्ञान रखता होगा। यह सोचकर हरी बिरजू नाम के व्यक्ति के बारे में गांव के लोगों से पूछने लगा कि क्या वह किसी बिरजू नाम के व्यक्ति को जानते हैं। तभी गांव के एक व्यक्ति ने हरी को बताया कि बिरजू बहुत समय पहले ही गांव छोड़कर पहाड़ियों के पास चला गया था और वहां पर एक पुरानी झोपड़ी में वह रहता है। वह बहुत समझदार था और उसने बहुत समय पहले ही गांव छोड़ दिया है। तभी हरी ने मन में सोच लिया कि वह इस बिरजू नाम के व्यक्ति को ढूंढ कर रहेगा और वह अपनी यात्रा की ओर निकल पड़ा। जंगल में चलते चलते वह पहाड़ियों की ओर चला जाता है। जब वह कुछ और आगे जाता है तो उसे वही सेम तोता दिखाई देता है जो उसे अपने घर के पास दिखाई दिया था। उसका पीछा करते करते उसे वह झोपड़ी भी दिख जाती है और वह झोपड़ी के पास जाता है। उसे वह बिरजू नाम का व्यक्ति वहां दिखाई देता है। वह उन्हें प्रणाम करता है। तभी बिरजू बोलते हैं, बेटा, आप मुझसे मिलने क्यों आए हो और मुझे मिलने का कारण बताओ। तभी हरी बोला, जी, मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। वह आपके पास बैठे तोते को सिखाए हुए शब्द दाना पानी से जुड़ा हुआ है और इसकी बोली से मुझे आपके नाम का पता चला। तभी मैं आपसे मिलने के लिए उत्साहित हुआ और मेरे मन में यह विश्वास जागा कि मेरे प्रश्न का उत्तर केवल आपके पास ही मिलेगा। यह सोचकर मैं आप तक पहुंचा हूं। कृपया मुझे आप मेरे प्रश्न के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। तभी बिरजू ने हंसते हुए बोला, ठीक है बेटा, पूछो, क्या जानना चाहते हो।
तभी हरि ने बिरजू से पूछा, पानी हमारे जीवन में अमूल्य है, पर अगर पानी हमें ना मिले तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तभी बिरजू ने पानी की ताकत के विषय में हरि को बताया कि पानी की क्या ताकत है, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। बिरजू बोला, पानी अपने अनेक रूप में विद्यमान होता है। हरि बोला, वह कैसे? तभी बिरजू बोला, जब पानी अधिक गर्म हो जाए तो वह भाप बनकर उड़ने लगता है और वह आसमान से बूंदें बनकर धरती पर गिरता है और धरती पर वर्षा होती है। वर्षा से झील, तालाब, नदियां सभी भर जाते हैं और हमें अपने आवश्यक कार्यों के लिए पानी मिलता है। अगर वर्षा ना हो तो सूखा और अकाल पड़ जाता है और जीव जंतु सभी को पानी की कमी हो जाती है और मनुष्यों का जीवन भी बहुत अधिक कठिन हो जाता है और वह अपने डेली के काम सही से नहीं कर पाते हैं। अब हरि को पानी की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई और वह गांव आया और उसने दादाजी को पानी के महत्व के बारे में बताया। यह सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए और उन्होंने हरि को खूब आशीर्वाद दिया। तो बच्चों, आपको भी समझ में आया होगा कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और जितना हो सके हमें पानी को सेव करना चाहिए।